हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी एग्जाम टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड जो है तुलसी ग्राम कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग यूपीएसआई की वैकेंसी का आगमन हो चुका है। नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है। और नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आपकी आ गई है 9,534 पद के लिए। और इसमें कुछ हैं जो पाल्टून पद के लिए हैं, पाल्टून कमांडर के लिए हैं, पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतन मान पे ब्रांड पे हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुल जो है 9,534 रिक्त पद हैं, मतलब 9,534 केवल टोटल पद हैं। और ये पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी वैकेंसी पहली बार आई है यूपीएसआई की भी। पहले आती थी तो 5,000 6,000, लेकिन यहाँ पे आई है टोटल वैकेंसी 9,534 वैकेंसी। आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आवेदन की तिथि जो दी गई है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि 1/4/2021 मतलब 1 अप्रैल से आपका आवेदन होगा। आवेदन शुल्क जमा करने का आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 मतलब 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक रहेगा। आवेदन शुल्क जो है इसमें किसी प्रकार का कंसेशन नहीं है। SC ST के लिए, वो सभी विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये मात्र फीस निर्धारित की गई है। अर्हताएं जो आपकी योग्यताएं होनी चाहिए वो देख लीजिए। आपकी योग्यता होनी चाहिए भर्ती भर्ती के लिए भारत का नागरिक होना और तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत के स्थायी निवासी के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो। तो मतलब इस प्रकार के निवासी, अब निवासी वाला मैटर ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु ना तो वो जारी किया गया हो, ना ही देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा का साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए, तो उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे ये देख लेते हैं, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या मांगा है। तो एजुकेशन एलिजिबिलिटी में हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन एलिजिबिलिटी में आपकी मांगा है कि अधिमानी अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होंगे किसी विषय में अधिमान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप बी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आयु जो कंसेशन है, आयु वाला पहले देख लेते हैं। आयु के लिए जो एज लिमिट आपकी है वो अभ्यर्थी की 1/7/2021 मतलब 1/7/2021 तक आप 21 साल के हो जाएं और 28 साल से अधिक आयु पूर्ण ना हो, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए है ये। और अभ्यर्थी और जो ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि 28 से 5 साल उनको जोड़ देंगे तो 33 साल तक उनको एलिजिबिलिटी योग्य रखा गया है। योग्य में आयु में छूट दी गई है। और आपका चरित्र व्यवहारिक भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो जानते हैं आप। एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और 160 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और 400 अंक के प्रश्न हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी के 100 अंक, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 100 अंक और संख्यात्मक एवं सामासिक योग्यता जो होती है, अर्थात जिसे आप मैथ कहते हैं, गणित, वो 100 अंक का आएगा। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक का आएगा। मतलब टोटल आपका 400 अंक का रहेगा। पर सब्जेक्ट जो है आपका 100 नंबर का आएगा। और इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की, 120 मिनट की, मतलब 120 मिनट, मतलब आपको 120 मिनट में 160 प्रश्न को हल करना है। और इसमें देख लेते हैं जो आपकी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मतलब जितनी आपकी लंबाई हो, कम से कम 1,68 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं। वजन देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वजन तो लड़कों का हो ही जाता है, लेकिन बालिकाएं आप ध्यान देंगी, छात्राएं जो हैं हमारी बड़ी बहनें, वो ध्यान दीजिएगा कि आपका वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। तो ये बहुत बड़ा फिजिकल का रोल हो जाता है कि 4.8 मतलब 4800 मीटर आपको 28 मिनट में दौड़ना है और 2400 मीटर आपको 16 मिनट में दौड़ना है।
तो यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं तो शारीरिक दक्षता ये हो जाएगी, और आपका जो बालक हैं, बालक वर्ग के सभी मेरे बड़े भाई, जो बड़े भाई छोटे भाई हैं, उनका सभी का चेस्ट नापा जाएगा, और महिलाओं के लिए ये नथिंग है। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो मतलब हमारे पहले देश की सेवा कर रहे हैं पहले से ही, उनके लिए 2% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक है तो 5% का रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए 20% का। अब नीचे आ जाते हैं तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेहरे, ये जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। जो ब्राइटनेस कर देते हैं आप मत कीजिएगा। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, बहुत पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। कंधे साफ दिखने चाहिए, और सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। पृष्ठभूमि जो आपका नीला गाढ़ा पीला मत कर दीजिएगा, जो सफ़ेद और हल्के ग्रे कलर का ही होना चाहिए। ठुड्डी के शिखर तक साफ दिखता हो, लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंख खुली होनी चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हुए, और कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखनी चाहिए। हाँ, और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। और नीचे आ जाते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत अहम रोल अदा करता है आपके फॉर्म सबमिट करने में। एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ लिखा गया है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट तथा समय उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 अप्रैल से आपके आवेदन चालू हो जाएंगे। और नीचे आ जाते हैं, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग हैं जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका। अगर आप बैकवर्ड हैं तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अनुसूचित जाति के हैं तो भी आपका प्रमाण पत्र लगेगा। और नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और दिया है, तो हमें तो नहीं लगता कि और कुछ बताने लायक है। ये सब कम जो यहाँ वो जो इस जनरल में EWS मिलता है, उसके लिए आप अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि आपको अहम रोल मिलता है इस जनरल कैटेगरी के लिए। बहुत बढ़िया अंक मिल जाएगा आपको, आरक्षण का फ़ायदा मिलता है आप लोगों को भी। और इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना चूकें, आप लोग बिल्कुल डालिएगा। इसमें लगभग 36 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं हिंदी के। और मूल विधि जो कि अहम रोल अदा करती है आपके SI बनने में, तो मूल विधि है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है, ये आपका सिलेबस हो गया। और संविधान और मूल विधि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और संख्यात्मक मानसिक परीक्षा जो होगी ये आपकी मैथ पे डिपेंड होगी। और मैथ के कुछ टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मतलब ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो आपको जनरल एक दिवसीय परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फ्रैक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं। तो मानसिक योग्यता जो आपकी रीजनिंग है वो भी होनी चाहिए बढ़िया। रीजनिंग तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपकी। और तार्किक शक्ति, ये सभी वही है। उसके बाद बाकी यही नोटिफिकेशन था UPSI का। आप लोग, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप इसे शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपका छोटा भाई यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है और स्टार्ट किए हैं। तो याद रखिएगा, जब तक आपको बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल है इस चैनल पे। इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं इस चैनल पे आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। हालांकि कोई मेरी वीडियो कुछ लेट हो जाती है तो उस कारण से आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा स्टार्टिंग में है, प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।